अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो और प्लीज़ सब बहुत सारी दुआएँ करें। तो आपको पता है फिर दोबारा से जो आपको पता है कोविड का हो गया, हर कोई बड़े परेशान है, बड़े हालात बुरे चल रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और आपको पता है कि अब फिर वही कह रहे हैं लॉकडाउन चल जाएगा, फिर शॉप्स बंद हैं, फिर लोगों के कितने कई जगहों पे तो शादियों के सिलसिले चल रहे थे, लोगों ने कार्ड भी सबको दे दिए, बांट दिए, कार्ड बांट दिए, हॉल बुक करा लिए, खाने के ऑर्डर दे दिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ दें सिर्फ हम लोग की थोड़ी सी गफलत की वजह से, क्योंकि हम लोग जो बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करें, फिर गेट टुगेदर कर रहे हैं, इन सब वजहों से ये हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें ताकि आप इस देखें वबा से बचें। अगर ये सारी चीज़ें चल रही होती है तो नुकसान सबका ही होता है। जो लोग बेचारे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, और देखें जब वो बेचारों को कुछ सेल ही नहीं होगी तो 1.5 2 लाख बड़ी बड़ी बुटीक्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उनके रेंट कैसे देंगे। तो प्लीज़ एक तो SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और दूसरी बहुत सारी सबके लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक इस वबा को ख़त्म करे, ताकि ये पूरी दुनिया जो है इसी की वजह से सारे मतलब पूरी दुनिया जो है बड़े लॉस में जा रही है। बहुत ज़्यादा मतलब उनका इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। ज़ाहिर है जब कुछ काम ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी भी और आप लोग भी प्लीज़ दुआएं करें। आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। देखिए खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, खाना तो हर जगह पे बन रहा होता है, बना रहे होते हैं, हर चीज़ का बड़ा ज़रा हम ख्याल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक बड़ी बन रही है चॉप्स मसाला, ठीक है। चॉप्स मसाला बड़ा मज़े का बन रहा है, बकरे की चॉप्स बना रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं इमली की बड़ी मज़े की चटनी, बहुत मज़ेदार है, आप इसको ना मिस कीजिएगा। और साथ में हम बना रहे हैं स्टिक बोटी, ठीक है। ये जो है ना 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले चॉप्स पे जाएंगे, मटन की तरफ जाएंगे, बीफ की तरफ जाएंगे, चिकन की तरफ जाएंगे, इसलिए कि आपको पता थोड़ा सा उसमें लगता है टाइम करने में। तो मेरे पास तो वैसे ही मटन की चॉप्स है तो ये थोड़ा टाइम लगेगी, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा काम ये कर लिया कि मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र लगा, पपीते का पेस्ट जो है मीट टेंडराइज़र वो मैंने लगा दिया है ताकि जो गोश्त जो है वो थोड़ा सा गल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बनाना है इसका मसाला। और सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चॉप्स ले लेनी है। तकरीबन मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट बताती हूँ। 500 ग्राम की जितनी आपने चॉपें लेनी है, आधा कप दही लेना है, तकरीबन 2 अदद टमाटर लेने हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट ले लीजिएगा, तकरीबन आपने 6 अदद हरी मिर्चें ले लीजिएगा, लहसुन के जवे 6 ले लीजिएगा, 8 नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, भुना ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच ले लेनी है, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 अदद प्याज है, हरा धनिया आधी गड्डी, ऑयल आधा कप है और बारीक कटी हुई अदरक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो चॉप्स है इस पर जिस टाइम पे भी बेशक आपने बनाना है थोड़ा सा नमक और साथ में पपीते का पेस्ट लगा के रख दीजिएगा ताकि ये बड़ी अच्छे से गल जाए। अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में हम पीसेंगे मसाला पीस के चॉप्स पे लगा देंगे और दूसरा मसाला जो हम यहाँ पर प्याज टमाटर का वो अलग से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे यहाँ तैयार करनी है, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाना है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी भी बड़ी मज़े की बन रही है। चले अच्छा, इसके अंदर ये मेरे पास है हरी मिर्चें हम डाल देंगे, काली मिर्च भी इसमें डालेंगे, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। हरी मिर्च, काली मिर्च, ये देखेंगे थोड़ा सा बेशक सॉरी पानी ज़्यादा ले लीजिएगा। वैसे भी हमने इसको क्या करना है कि मैरिनेट करके रखना है और उसको पकाना भी है। लहसुन के जवे, ठीक है, इसके अंदर हम डाल देते हैं काली मिर्च, इसी के अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, वैसे मैंने नमक इसमें लगाया हुआ है, थोड़ा सा नमक, ठीक है। और ये ज़ीरा भी इसी में डाल देते हैं, वैसे भी हमने इसमें डालना ही है, बनाना ही है तो। और ये दही, नींबू का रस मैं बाद में डाल दूँगी पहले, ताकि मैं इसको मैरिनेट तो करूँ पपीते के साथ और इस मसाले के साथ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जाएगा मसाला सारा यहाँ पर चॉप्स पर।
ये आपने पता क्या करना है, रात भर इसको लगा के रख दीजिएगा, मिक्स करके रख दीजिएगा, और उसके बाद आप जब सुबह बनाएंगे ऐसी मुलायम बनेगी चॉप्स, इतनी मज़े की बनेगी। ठीक है, ये मैंने इसको पीसा और चॉप्स पर लगा कर इसको हम रख देते हैं। दूसरी साइड पे हम ऑयल गरम करेंगे, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी मैंने नहीं डाली, मेरे पास हल्दी ही है। ये इसके अंदर अच्छी तरह से डिप होनी चाहिए। प्रेशर कुकर में भी डाल दें, एक दो उसमें चलेंगी तो बड़ी मज़े की बन जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये मैरिनेट कर दिया, इसको मैं रखती हूँ अब साइड पे। नमक मैंने पहले भी डाल दिया था थोड़ी सी चॉप्स के अंदर, हल्दी का भी हमने इस्तेमाल करना है, तो उसको रख रहे हैं। अच्छा जी, अब चॉप्स को क्या करूँगी मैं, यहाँ पर इतनी देर में यहाँ पे रखती हूँ, स्लो फ्लेम पे ही थोड़ा सा पके गल जाए। जब तक मसाला इसका तैयार करेंगे तो उस मसाले के साथ क्या होगा कि ये फिर अच्छी तरह से पक जाएगी। ठीक है, और गली बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब तक गलेगी नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा खाने का, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे इसका करेंगे मसाला। चलिए, अच्छा जी, आज गिफ्ट है हमारा, आज का सवाल है हमारा ना। चले जी, सवाल ये है हमारा कि आज अगर आपके घर में पपीता नहीं है, जैसे मैंने अभी इसको मैरिनेट करके रखा है, पपीता नहीं है, तो पपीते की जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शहरों में भी पपीता नहीं मिल रहा होता, तो बस आपने क्या करना है, 888 पर मैसेज करने, आज के सवाल का जवाब देना, और एनेक्स की तरफ से आपको बड़ा ज़बरदस्त डिलक्स सैंडविच मेकर मिल रहा है। तो सवाल बड़ा आसान सा है, आपने बताना है कि अगर पपीता नहीं है तो पपीते की जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बस ढेरों करें SMS और कॉल्स के थ्रू भी आप जवाब दें, और जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया था, जो मसाला लगी चॉप्स थी उसको मैंने साइड पे रख दिया। ठीक है जी, आप घर में बना रहे हैं तो आप प्याज ब्राउन कीजिएगा, टमाटर का मसाला डालिएगा, और उसके बाद आपने मसाला लगा चॉप्स डालकर आपने ढक देना। लेकिन देखिए, मैंने टाइम को मैनेज करते हुए उन लोगों के लिए भी, जो लोगों को होता है ना कि अभी मेहमान घर पे आके जल्दी जल्दी से करना है, किस तरह से किया जाए, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। एक साइड पर रख दीजिएगा इसको गलने के लिए, देख लीजिएगा मैंने स्लो फ्लेम पर रख दी, ये आराम से पकती रहेगी। और दूसरी साइड पर मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा है ऑयल, और इसके अंदर हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला चॉप्स बन रही है तो मसाला अलग से तैयार करेंगे, और यहाँ पर मैं लूँगी 2 प्याज और तकरीबन 2 टमाटर, और इसका पूरा मसाला तैयार करूँगी। ठीक है जी, और साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज का सवाल का जवाब दिए। सवाल हमारा ये है कि अगर आपके घर में पपीता नहीं है तो उसकी जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि गोश्त जल्दी से गल जाए, नरम हो जाए, और आपका खाना जो है तैयार हो जाए। तो बस ढेरों करें SMS, और हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा डिलक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, सैंडविच मेकर है, जो आपको हम दे रहे हैं, एनेक्स की तरफ से दे रहे हैं, और इन्जॉय करें, सैंडविचेस बना कर खाएं। ठीक है, अच्छा जी, प्याज डाल देते हैं जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है। प्याज टमाटर, इससे ये होगा थोड़ा मसाला बन जाएगा, खाली ड्राई नहीं होगी। ठीक है, ताबीना है, ताबीर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा भी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पहली दफा आपसे बात हो रही है। अरे वाह, आपकी कॉल कब से मिला रही थी? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे बताएं। जी जी, खाके अच्छे से बन जाती है। हाँ, घर के मसाले से जब ही तो मज़ा आता है ना, खाना पकाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? सवाल का जवाब। जी, जवाब दें, क्या जवाब देंगी? कचरी पाउडर। ठीक है, कचरी पाउडर। ठीक है, अगर ना पपीता हो तो कचरी तो हर जगह से मिल जाती है ना, कचरी पाउडर वगैरह। जी जी। अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, उससे भी गल जाता है। कच्चा पपीता। पपीता अगर ना हो तो हमने तो ये सवाल किया ना। दही नींबू का रस। चले, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं बाजी।
चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। देखते हैं कौन खुश नसीब है जो विन करेगा आज एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ली, प्याज को मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये प्याज आराम से अच्छी से खूबसूरत से ब्राउन कलर की होगी, वो हम इसमें डालेंगे टमाटर। और यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर लेती हूँ, मैंने क्या किया था, हरी मिर्चें ली, इसके साथ लहसुन की जवे लिए, काली मिर्च ली, उसके साथ मैंने थोड़ा सा नमक लिया और इसके बाद मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी मैंने नहीं डाला, ठीक है। दही लिया, पानी लिया, इसका पूरा पेस्ट बनाया, पपीते का पेस्ट। आपने पूरा सब चीज़ें इस पर लगा कर आप रख दीजिएगा 2-3 घंटे के लिए, अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी। फिर इसका मसाला तैयार कीजिएगा, मसाले के साथ आपने इसमें डाल देना और ढक के रख दीजिएगा, ठीक है। आखिर में वही हरी मिर्चें, हरा धनिया, साथ में नींबू का रस और साथ में आपने बारीक कटी हुई प्याज वगैरह के साथ, अदरक के साथ, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। उसके साथ आप सर्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर लेते हैं टमाटर को और इंतज़ार करते हैं प्याज का, प्याज ब्राउन हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने चॉप्स रख दी थी कि थोड़ा सा मसाले के साथ वो गल जाए और फिर ताकि हम इसमें भी डालें तो इसमें भी अच्छी तरह से पक जाए। इसलिए कि मुझे हमेशा यही होता है कि गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ चिकन जो बनता है ना, चिकन भी इतना गला होता है कि वो टूट रहा होता है। तो बेशक बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते घुला हुआ टूटा हुआ, लेकिन मुझे हमेशा यही पसंद है कि चिकन हो या बीफ मटन हो, बहुत अच्छे से गल जाए और बेशक टूट जाए, लेकिन गला बहुत अच्छे से होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। बस प्याज का इंतज़ार करेंगे। प्याज जैसे ही अच्छा ब्राउन कलर का हुआ, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, हल्दी पाउडर मैंने नहीं डाला, लेकिन अभी इसी मसाले में हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अच्छा, दूसरी जब बना रहे हैं यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी, यहाँ पर हम बना रहे हैं, एक तो इमली की चटनी है और दूसरी हम बना रहे हैं यहाँ पर चिकन स्टिक बोटी। चिकन स्टिक बोटी के लिए भी यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, चिकन ही रखा हुआ है। तो अगर आप चिकन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, इसलिए आजकल हर किसी के फ्रीज़रों में भरा हुआ है, गोश्त भरा हुआ है, तो आप वो भी ले सकते हैं। सिर्फ आपने उसको क्या करना है, सारे मसाले लगाकर आप रात भर मैरिनेट कीजिएगा। अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो चिकन को बस आधा घंटा 15 मिनट काफ़ी होते हैं मैरिनेशन के लिए, इसलिए कि पपीता उसको बहुत जल्दी गला देता है। लेकिन अगर आप बीफ मटन का बना रहे हैं तो आपको पूरी रात उसको मैरिनेट करना है ताकि अच्छी तरह से वो अंदर से गल जाए, फिर आप उसको बारबेक्यू कीजिएगा, वरना वो आप खा ही नहीं सकेंगे, गलेगा नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा और सारी चीज़ें वेस्ट चली जाएंगी, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर जब तक इंतज़ार करते हैं हम इसका, और चॉप्स को मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा, ज़रा सा मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा वही पानी के साथ रखी थी, इंशाल्लाह गल जाएंगी। ज़ाहिर है इसके अंदर जो मैंने पपीता लगाया हुआ था, पपीता तो मैंने काफ़ी देर पहले से लगा के रख लिया था, और फिर कुछ मसालों के साथ भी पकेगी तो बड़े अच्छे से पक जाएगी। ये दही का सारा मसाला है और थोड़ा सा पानी था, बस इसको ढक के रखेंगे, हल्का सा स्लो कर देंगे। चले जी, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, टमाटर को हम एक बर्तन में डाल लेते हैं फिर, ताकि हम चिकन की भी कटिंग कर लें, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम बनाएंगे। चले जी, ये यहाँ पे रखते हैं टमाटर। आपको पता है आजकल सारा सब लोगों का तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, और सब इन चीज़ों का, जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कोविड की, तो कह रहे हैं कि 19% उन लोगों को कोविड हो रहा है दोबारा से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा मुझे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई अल्लाह ना करे, कोई हुकूमत ये तो नहीं चाहेगी कि पूरी दुनिया मर जाए। तो ज़ाहिर है हम सब के फ़ायदे के लिए वो कह रहे हैं ना कि वैक्सीनेशन आप लोग करवा लें। मैंने भी करवा ली, मेरे बच्चों ने भी करवा ली, हमारे घर में भी सब ने कर ली, ठीक है जी। तो ये चीज़ है कि ज़रा सा ख्याल करें अपना, और ज़्यादा आप चलें अपने इस चीज़ की तरफ कि भाई SOPs का ख्याल करें। अच्छा जी, इंतज़ार कर रहे हैं प्याज का ताकि ब्राउन हो प्याज, और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर और मसाले डालेंगे। थोड़ा सा ये लाइट हुआ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से इसका कलर देना है, इसलिए कि जब हम दही का मसाला बना रहे होते हैं, दही जिस चीज़ में डाल लेते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि प्याज को अच्छा सा ब्राउन करें। हल्दी पाउडर नहीं डाला, जो मैं अभी डाल दूँगी, चाहे बल्कि इसके अंदर ही मैं डाल देती हूँ, ताकि इसी के साथ ही हल्दी के साथ ये पकता रहे, ठीक है। बाकी सारे मसाले इसके अंदर चले गए, ठीक है, बाकी सारे मसाले चले गए। तो बस अब इसका इंतज़ार करते ही हो जाए, फिर हम प्याज टमाटर वगैरह ये सारे चलेंगे। यहाँ पर चिकन को क्यूब में जब तक कटिंग करके रखते हैं, इतनी देर में ये देख लीजिएगा, इस तरह स्टिक पर लगाना है, तो उस हिसाब से आपने इसकी बोटियाँ कर लेनी है, इतने ठीक है। शहनाज से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक।
आपको भी जुम्मा मुबारक हो। जी। और आप ये मैंने लेमन और बीफ जो खानी थी वो मेरे से मिस हो गई। क्या हो गई? वो जो आपने रेसिपी दी है, आपने अभी बनाई है ना कल, वो बीफ और लेमन, वो थी बीफ के साथ जो लेमन बनाई थी गोश्त। अच्छा चले, मैं अभी देखती हूँ मुझे। बीफ एंड लेमन जो था ना, आपने रेसिपी थी ना आपकी, एक चार्ट पे मैंने देखी थी। बीफ और लेमन तो कल नहीं कोई बनाया था मैंने, कल बिरयानी बनी थी बड़ी मज़ेदार सी। हाँ, बिरयानी तो मैंने देखी थी। हाँ। वो देखी थी मैंने, वो मैं कल ट्राई करूंगी उसको। और आज जो एक आप बना रही है, मैं इसी की, अच्छा वो आपने बना ली तो मैं संडे को इंशाल्लाह ताला ये ट्राई करूंगी। जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और कल हमने बनाया था एक मीठा, ठीक है ना। चलिए इसको टुकड़ों में कटिंग कर लिया है और इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद मैरिनेट। चलिए जी ऐसा करते, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तो हम ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। प्याज बड़ा अच्छा सा ब्राउन हो गया, ये देख लीजिएगा, कलर आया। टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना इसको ज़रा सा अच्छा सा हमने ब्राउन करना है, ताकि जो दही डाला है तो लाइट लाइट सा कलर होगा। अच्छा अब इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर जो चॉप्स है ये मैं डालूँगी इस तरह से। इसमें जाएगा थोड़ा पानी, पहले मैं चेक कर लेती हूँ कितनी गली है, ठीक है। हाँ गल चुकी है बड़े अच्छे से, ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसमें ये मसाला है, थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम वापस इसी में डालेंगे। ज़ाया क्यों करें भाई, इतना मसाला इसका मज़ेदार सा है। अच्छा जी अब इसकी होगी बुनाई। पपीता लगने की वजह से जल्दी गल गई थी, वरना ज़ाहिर टाइम लेते हैं। बस आपने इसको इतना भूनना है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना टमाटर प्याज वगैरह, ये सारे बड़े अच्छे से गल जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो ये इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर करेंगे बुनाई इसकी। देखिए इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है, अभी मज़ीद ज़्यादा और ख़ूबसूरत आएगी। ज़ाहिर है इसको जो हमने यहाँ पर टमाटर के साथ प्याज के साथ ब्राउन करके डाला है ना, इसकी वजह से। अगर पपीता लगा के रखो ना तो ये गल जाता है। अभी फिर भी मैं एक दफ़ा दोबारा से देख लेती हूँ। ज़ाहिर है मैं हमेशा मेरी यही वो है कि भाई गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। तो अभी देखती हूँ कितना गल गया, वरना मैं और पानी डाल दूँगी। नहीं गल चुका है, ये देख लीजिएगा काफ़ी हद तक ये टूट रहा है, तो इसका मतलब है ये गल चुका है। तो अब हम इसको तोड़ना नहीं है, ज़ाहिर चॉप्स की शक्ल ख़राब होगी, इसकी होगी बुनाई। इसके अंदर जाएगा ये मसाले वाला पानी और इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा मसाले के साथ पके। टमाटर इसमें गया, फिर हरी मिर्चें डालेंगी, साथ में मैं अदरक बारीक कटिंग करके डाल दूँगी और इसके साथ इसके अंदर जाएगा नींबू का रस। पहले मैंने नहीं डाला था, अभी मैं बाद में एंड में डालूँगी। बस आपने इसको इस तरह से और वो कर देना है। अच्छा जी अब क्या करना है, ये जो मसाला है सारा ये हम इसके अंदर डाल देंगे, वेस्ट ना जाए। यहाँ पर इसको रखते हैं, इस तरफ मूव कर देते हैं ताकि फिर हम अब आ जाएंगे अपनी जो स्टिक बोटी की तरफ, उसकी तरफ आ जाएंगे। और ये थोड़ा देर पकेगा दही के साथ, मसाले के साथ, टमाटर के साथ, प्याज के साथ। और उसके बाद क्या करना है, ऊपर जो हमेशा की तरह गार्निशिंग की चीज़ें वो डाल देंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल कवर कर देती हूँ और इस साइड पे रख देती हूँ। चलिए ये यहाँ पर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी अब सेकंड रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा ताकि हम उसको भी बना लें। यहाँ पे मैं रख देती हूँ पैन को, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा जी स्टिक बोटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, आप ले लीजिएगा चिकन ब्रेस्ट पीस, ठीक है। इसके अंदर आधा कप आप दही ले लीजिएगा, आधा कप क्रीम ले लीजिएगा।
साथ में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच पपीते का पेस्ट, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, 50 ग्राम मक्खन, हस्ब ज़रूरत शाशलिक स्टेक, इसके बाद पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच और हल्दी आधी चाय का चम्मच। ठीक है, तो बटर तो जाएगा पैन के अंदर, यहाँ पर हम डाल देते हैं। बटर के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत मज़े की बनती है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ऑयल भी। तो आपने 888 पर करना है मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है। अगर आपके घर में पपीता नहीं है तो उसके ऑल्टरनेट पे आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए, तो बस ढेरों करें SMS और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है NX की तरफ से आपको मिल रहा है सैंडविच मेकर। अच्छा जी, अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। यहाँ पर इंग्रेडिएंट सारे डाल देते हैं चिकन के अंदर, बल्कि एक बड़ा बॉल ले लेती हूँ, उसके अंदर हम इसको मैरिनेट करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो। सबसे पहले तो यहाँ पर जाएगा ये बोनलेस चिकन, ठीक है, आधा किलो। इसके अंदर जाएगा पपीते का पेस्ट, ये बड़ा मज़ेदार सा मलाई वाली तरह इस तरह गला हुआ होगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पहले तो मैं इसको इससे मैरिनेट करती हूँ ताकि मेरा चिकन जो है ना जल्दी से इसकी मैरिनेशन हो जाए। और जिस तरह से मैंने पहले कहा, अभी भी आपको कह रही हूँ, अगर आप बीफ की बना रहे हैं तो इसी तरह से मसाले लगाकर आप रात भर उसको मैरिनेट करके रखिएगा। अच्छा जी, हल्दी आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आपने डालनी है इसमें 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आपने काली मिर्च, ये भी तकरीबन आपने 1 से 1.5 या 2 1 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा। नमक जाएगा आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास क्रीम, ठीक है, क्रीम और दही दोनों। इसके बाद यहाँ पर दही, चलें। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए खूब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर, इसलिए मैंने पहले पपीता लगाया था ताकि थोड़ा सी इसकी मैरिनेशन हो जाए। अब हम लगाएंगे इसको स्टिक पर और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बटर और थोड़े से ऑयल के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं, सिंपल। फिर चटनी की तरफ आएंगे। इमली की बड़ी मज़े की चटनी बन रही है, गाढ़ी गाढ़ी सी, यहाँ पर इमली का पल्प भी पड़ा हुआ है, सही है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर रख देती हूँ और अब चेक करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, वरना आपको पता है ना फ़ौरन लगना शुरू हो जाता है, जल जाता है कुछ ना कुछ, तो सारा वेस्ट हो जाता है। चलेगी, हो गया मसाला भी इसका तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको ड्राई करना है यहाँ पर, ताकि हरी मिर्चें, हरा धनिया ऊपर से हम डालें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जला देते हैं चूल्हा, ठीक है, ताकि गर्म हो। और एक एक को हमने स्टिक पर लगाना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। कोयले का स्मोक देना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप इसको बेक करना चाहें आप बेक कर सकते हैं। इसी तरह स्टिक पर लगाएं, स्टिक पर लगाकर आप ओवन को प्रीहीट कर लीजिएगा 180 पर और उसके अंदर आप बड़े मज़ेदार सा बेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर हो रहा है हमारा बटर और ऑयल गरम, ठीक है, इसी के साथ फ्राई करेंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमने ये पूछा था कि आपने बताना है कि पपीता अगर आपके घर में नहीं है तो पपीते की जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल जाए। चलिए एक एक लगा लेते हैं यहाँ पर। बड़ा अच्छा सा ही गल जाता है फ़ौरन, ज़ाहिर है पपीता लगाया हुआ है तो बहुत अच्छे से ये। और इसका ये है कि अगर आप पपीता लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से आप इसको फ्राई कर लें, ज़्यादा देर ना रखें, बिल्कुल हलवा बन जाएगा, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको फ़ौरन के फ़ौरन ही पैन में डाल दूँगी। ये जब आप बनाएंगे ना तो इसको पता है क्या करेंगे, पराठे रोल के साथ आप पराठा बनाएं, उसके अंदर इसको रोल कर लीजिएगा, बड़े मज़े की लगेगी।
और या राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। चलिए, वहाँ पे भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, जो मैंने उसको मैरिनेट करके रखा, उसका भी एक अपना सा टेस्ट। चलें जी, ऐसा करते हैं, जब तक स्टिक पर लगा रहे हैं हम ले लेते हैं एक ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। मज़ेदार सी स्टिक बोटी रेडी होगी है। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त इसका सारा कलर है। और ये मसाले को हम वेस्ट नहीं करेंगे, मसाले को भी हम इसी में डाल देंगे। ज़ाहिर है जब आप इसको खाओ तो आपको थोड़ा सा ग्रेवी मसाला चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें बटर डाला था और बटर के साथ हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी सी गली भी है, देख लीजिएगा। और ये इसका मसाला, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं ये बचा हुआ मसाला, ठीक है। इसको आप, ताकि जब आप इसको प्लेटर में निकालेंगे तो थोड़ा सा मसाला ग्रेवी लगेगा। चलें जी, ये रेडी हो गया। अच्छा जी, ये भी तैयार हो गया। साथ में हमारे यहाँ पर चॉप्स भी तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है, ये साइड पे रखते हैं और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ, ठीक है। ये चूल्हा बंद कर देते हैं। चलें, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई। ये हमने गार्निशिंग के लिए रखा है, जो बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चटनी की तरफ आएंगे। बड़े मज़े की चटनी है। आप लोग क्या बारबेक्यू हो रहा होता है और उसके साथ आपको चाहिए होती है मज़ेदार सी चटनी, तो ये जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। वो इसको फिर बनाएगा और मज़े लेके खाएगा। तो मुझे ज़रा सा क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरे को और उसको भूनना है, तो वो मैं भून लेती हूँ। भुने हुए ज़ीरे का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, ठीक है। ये मेरे पास है ज़ीरा, गोल मिर्चें, इसके साथ साबुत धनिया, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे ज़रा सा रोस्ट कर लेती हूँ। और इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ। पुदीने की पत्तियाँ ले लेंगे थोड़ी सी, तकरीबन आपने ले लेनी है इसके अंदर 6 जवे लहसुन के ले लीजिएगा। चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ। इमली की चटनी के लिए हमें क्या चाहिए, आप ले लीजिएगा 1 कप आपने इमली का रस ले लेना है, ठीक है। 6 अदद गोल वाली मिर्चें ले लेनी है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काला नमक तकरीबन आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया ले लीजिएगा। इसके साथ आपने ले लेना है गुड़ या ब्राउन शुगर 1 टुकड़ा ले लीजिएगा, और आधी गड्डी पुदीने की पत्तियों की ले लीजिएगा, और लहसुन के जवे ले लीजिएगा। बस ये सारी चीज़ों को हमने डालना है ब्लेंडर में और इसको चला देना है। यहाँ खुशबू आने शुरू हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी डंडी के साथ ज़रा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें जाएंगी ब्लेंडर के अंदर और ब्लेंडर चला देंगे और मज़ेदार सी हमारी इमली की चटनी जो है तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये दही बचा हुआ है तो आधी चटनी हम दही में डाल देंगे। ये लहसुन, ये है मेरे पास गुड़ या ब्राउन शुगर, इसके बाद नमक, इमली का गाढ़ा रस, पुदीने की पत्तियाँ, ये भुना मसाला, ज़ीरा, गोल मिर्चें और इसके साथ साबुत धनिया। बिस्मिल्लाह। रेडी हो गई। अब ये जो मेरे पास है दही है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं नमक, ठीक है। यही जो आप इमली की चटनी है ना, ये थोड़ी सी मिक्स कर लीजिएगा और ये बड़ी मज़ेदार सी दही वाली चटनी बन जाएगी। दोनों तरह से चटनियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। वो भी रेडी होगी, स्टिक बोटी भी तैयार होगी, चॉप्स भी तैयार हो गई। ये देखिए, ये बड़ी मज़े की दही वाली चटनी जो है ये भी रेडी है, बहुत अच्छी लगेगी, बड़े मज़े की लगेगी, ठीक है।
चलें जी, अब क्या है कि हमारी रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। आप चाह रहे हैं कि आप एनेक्स का ये मज़ेदार सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा सैंडविच मेकर विन करना, तो जल्दी से 8881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें कि अगर आपके घर में पपीता नहीं है तो इसकी जगह किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे गोश्त को गलाने का। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक ब्रेक। चिकन स्टिक बोटी अज्जा। चिकन बोटी आधा किलो, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, शाशलिक स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन पर दही, क्रीम, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, पिसी हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला, हल्दी, नमक, पपीता और नींबू का रस लगाकर 20 मिनट छोड़ दें। अब चिकन की बोटियों को शाशलिक स्टिक्स में लगाकर फ्रीज़ कर लें। आखिर में फ्राइंग पैन में मक्खन गर्म करके चिकन बोटी को धीमी आंच पर दोनों तरफ से 10 मिनट फ्राई करके सर्व करें। इमली की चटनी अज्जा। इमली का रस 1 कप, गोल लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, साबित धनिया आधा चाय का चमचा, गुड़ 1 टुकड़ा, पुदीना आधी गट्ठी, लहसुन के जवे 6 अदद। तरकीब: इमली में साबित धनिया, ज़ीरा, काला नमक, गुड़ और गोल लाल मिर्च डाल के पकाएं। फिर ठंडा करके ब्लेंडर में डाल दें। उसके बाद पुदीना, इमली का पानी और लहसुन के जवे डालें और ब्लेंड करके सर्व कर दें। मटन चॉप्स मसाला अज्जा। बकरे की चापें 500 ग्राम, दही आधा कप, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, लहसुन 8 जवे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, बना ज़ीरा 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही में हरी मिर्चें, काले मिर्च, ज़ीरा, लहसुन, नींबू का रस डाल के ब्लेंडर में पीस लें। फिर इस मिक्सचर को बकरे की चापों पे लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। अब इसमें टमाटर, पिसी हल्दी, नमक शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। फिर इसमें मसाला लगी चापें डाल के आधा घंटा पका लें। चापें गल जाएँ तो उन्हें मज़ीद चंद मिनट भून लें। आखिर में हरा धनिया और बारीक कटी अदरक शामिल करके डिश में निकालें और गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी स्टिक बोटी तैयार हुई है, इमली की चटनी तैयार हुई है और यहाँ पर चॉप्स मसाला भी तैयार हो चुका है। तो तीनों ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ है, ज़रूर आपने ट्राई करना है, एंजॉय करना है, अपने खाने को दिल से, प्यार से, मोहब्बत से पकाना है और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चटनी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, इमली की चटनी बनाई थी, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून निकाल कर दही के अंदर मिक्स कर ली थी। तो आप दही के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं और बड़ी अच्छी आपको लगेगी। ठीक है, और ये बनाकर आप फ्रिज में 10-15 दिन रख सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, बॉटल के अंदर डालकर ऊपर से नेट लगा देकर एयर टाइट बॉटल में ना डालिएगा वरना ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर चॉप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी चॉप्स बनी है। और यहाँ पर स्टिक बोटी भी तैयार कीजिएगा, वो भी बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, हमारे जो आज की विनर है ताबीर है लोधरा से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और मेरे पास जन्नक आ रही हैं, बड़े मज़ेदार से चीज़ी बर्गर स्लाइडर बना रही हैं और क्लाउड केक बना रही हैं। तो 2 रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी, आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, उसको ट्राई कीजिएगा, पहले देखिएगा फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़, इसको भी आपने ट्राई करना, अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात, कल नहीं पीर वाले दिन मुलाकात हो गया है, तो जुमा पीर वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है या जल्दी में मैंने बोल दिया हो, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। मेरा पेज है तड़का का, वहाँ पर जाकर आपको प्रॉपर तरीके से डेली की डेली हमारी रेसिपीज़ वहाँ पर अपलोड हो जाती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करने हैं, कुछ पूछना है, कुछ गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपने क्या करना है, तब भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, पेज पर कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इसका रिप्लाई दें। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने SMS की और जिन्होंने विन किया है। ताबीर, आपको बहुत मुबारक हो एनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट मिल रहा है। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।